ललितपुर में एसडीपीएस इंटरनेशनल प्राइवेट संस्थान में हाईस्कूल की छात्रा अन्वेषा उपाध्याय ने किया जिला टॉप। प्राप्त किए 97.2% मेरा अंक। नाम अन्वेषा उपाध्याय है। मैं एसडीपीएस इंटरनेशनल की छात्रा हूँ और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैंने 97.2% स्कोर किया है और मेरे एसएसटी में 98 मार्क्स थे, कंप्यूटर में 97 मार्क्स थे और साइंस में 95 और इंग्लिश में 97 मार्क्स थे। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, जिन्होंने मेरी सफलता में हर संभव प्रयास किया है मेरे लिए। हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे वो हमारे लिए हर समय रेडी थे। डाउट सेशंस भी लिए गए, 2 बार प्री बोर्ड्स हुए और ऑनलाइन क्लासेस भी ली गई। तो थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों को भी श्रेय दूंगी और अपने माता पिता को। पहली बात तो जिनके मार्क्स उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आगे आने वाले बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने टीचर्स की बात ज़रूर सुनें। स्कूल में जैसा भी काम दिया जा रहा है उसको अच्छे से पूरा करें और पढ़ाई रेगुलरली करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्वालिटी मैटर करती है। मैं आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम माही तामिया है। मैं एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ। मेरे मेरे 10th क्लास में 95.2% आए हैं और मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने जब हमें कोई भी डाउट हुआ हमारी हमेशा हेल्प की है, ऑनलाइन क्लासेस करवाई हैं, प्री बोर्ड्स में वर्कशीट्स वगैरह भी हमें दी हैं, तो जिससे हमें बहुत बहुत हेल्प मिली है। तो टीचर्स का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने माता पिता का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे हमेशा अच्छे से पढ़ो, जितना अपना बेस्ट है उतना करो और हमेशा अपने गुरुजनों का आदर करो। मैं पढ़ाई लिखाई कर अच्छा इंजीनियर बनने का प्रयास करूँगी। मेरा नाम वैदेही सिंह है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल से मैंने 94% स्कोर किया है। मैं इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्कूल के टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं उनको देना चाहूँगी। अगर उन लोगों का जितना वो लोग उन लोग का मोटिवेशन देते थे, अगर वो नहीं होता तो शायद मेरे इतने ना हो पाते। जो टीचर्स ने किया है हम लोगों के लिए, दिन रात उन लोगों की डाउट क्लासेस, उन लोगों का सपोर्ट, उन लोगों जो भी हम लोग को डाउट होता था वो लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे। उस चीज़ के लिए आई वुड ओनली थैंक टू दैम। मैं एक लीगल एडवाइज़र बनना चाहूँगी। मैं क्लैट का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। मेरा नाम आन्या राठौर है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने इस बार 10वीं में 92.4% स्कोर किया है। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने स्कूल वालों को, ट्यूशन टीचर्स और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे जो मुझे सपोर्ट करते आए, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आगे पढ़ लिख कर सीए बनना चाहती हूँ। मेरा नाम प्राप्ति जैन है। मैं एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने 10वीं में 90% स्कोर किया है। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल वाले, वो हमेशा डाउट सॉल्व करते थे। जब भी पेपर होते थे, कभी भी डाउट, हमेशा व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते थे, कभी भी डाउट सॉल्व करते थे। और मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ और मैं बड़े होकर सीए बनना चाहती हूँ। मेरा नाम अवनी जैन है। मैं एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ। मैं अपने टीचर्स, कोचिंग टीचर्स और पेरेंट्स को रिस्पॉन्स। मेरा नाम सिद्धि जैन है और मैं क्लास 10वीं की छात्रा हूँ इस स्कूल में। और अभी जो भी हुआ, जैसे कि रिज़ल्ट आया है कल और सब बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इसके पीछे बच्चों ने मेहनत तो की है, पर टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। 24/7 हमारे डाउट क्लियर किए हैं। हमें कभी भी ज़रूरत हुई, कभी भी डिमोटिवेट फील हुआ तो हमें मोटिवेट किया है। तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें मोटिवेट किया है और स्कूल वालों ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है। टीचर्स ने हर लेवल पे हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो थैंक यू टीचर्स फॉर दिस। मैंने बायो ली है, अब मैं वैसे नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर डॉक्टर ही बनेंगे। जैन है। मैं एसडीपीएस की छात्रा हूँ, क्लास 10। अभी हमारा रिज़ल्ट आया है और हम अपने रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। वो रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे टीचर्स ने हमारी खूब मेहनत करी है, खूब हमारे लिए सपोर्ट किया है। रात रात भर उन लोगों ने हमारी क्लासेस ली हैं, डाउट सॉल्व किए हैं, काफ़ी सपोर्ट किया है
और खूब मोटिवेशन किया है उन लोगों ने हमारे लिए। हम बड़े होकर सीए बनना चाहेंगे। मेरा नाम प्रिंसी साहू है। मैं SDPS इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ एंड आई स्कोर्ड 86.4% इन 10th एंड आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर स्कूल। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, मतलब जब भी डाउट पूछो उन लोगों ने आंसर दिए हैं, रात को भी बहुत कुछ किया, ट्यूशन टीचर ने, ऑनलाइन टीचर ने, एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम माय पर्सन। मैं जज बनना चाहती हूँ। सर, मेरा नाम श्रेया सोनी है और मैं SDPS स्कूल की छात्रा हूँ और मेरे 10th क्लास में 84% आए हैं। मैं अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया और 24/7 हमारे साथ रहे, ऑनलाइन स्टडीज़, सब ने बहुत सपोर्ट किया। सबको बहुत, वैशाली मैम, वैभव सर, सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम नयार्थ जैन है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैंने कक्षा 10 में 93% अंक प्राप्त करी हैं और इस अंक प्राप्त करने की यात्रा में SDPS इंटरनेशनल स्कूल ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं SDPS इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूँ। मेरा नाम रणवीर चौधरी है और मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th क्लास में 90% स्कोर करे हैं और मैं पूरे स्कूल के टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी गार्जियंस को जिनने मेरी हेल्प करी, हम सभी की एग्ज़ाम टाइम में और पूरे ईयर में हम सभी को बहुत एजुकेट करा और सारे डाउट्स क्लियर करे और एग्ज़ाम नाइट्स में भी बहुत हेल्प करी। मैं सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ और उनके एफ़र्ट्स और हम सभी के एफ़र्ट्स की वजह से हम सभी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। थैंक यू जी। मेरा नाम शौर्य तिवारी है। मैं SDPS स्कूल का छात्र हूँ और स्कूल के सहयोग से मेरे 92% आए हैं, जिसमें मेरे कंप्यूटर के विषय में 100 में से 100 आए हैं। यह मेरे स्कूल और मेरे पेरेंट्स सबके सहयोग से ही हो पाया है। धन्यवाद। अब स्कोर किया है और इसका क्रेडिट सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स को जाता है। पटेल है। मैं SDPS स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरे 10th में 92% आई है और इसका क्रेडिट टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और गार्जियंस को जाता है और बस आगे IIT की तैयारी करनी है, इंजीनियर बनना है। मेरा नाम प्रारक सोनी है एंड मैं SDPS इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे टीचर्स और बाकी डिपार्टमेंट का, मतलब कि जो भी हो, उनके लिए बहुत ही अपना आभार प्रकट करूँगा क्योंकि इन लोगों ने मेरे, मतलब कि रात तक जो भी क्वेरी थी मेरी, वो पूरी है ना उन्होंने सॉल्व की है। इवन बोर्ड के लास्ट एग्ज़ाम के है ना एक रात पहले तक मैं बहुत पढ़ा, इसलिए उनने है ना एक क्वेरी सॉल्व की। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या बनना चाहिए? मैं एक्चुअली की तैयारी कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से। माई सेल्फ दिशांत निरंजन, आई एम माई स्टूडेंट ऑफ SDPS इंटरनेशनल स्कूल। एक्चुअली आई स्कोर 92% इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं अपने 92% का क्रेडिट स्कूल को देना चाहूँगा, साथ ही कोचिंग और यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की हुई है और स्कूल वालों का सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करना चाहूँगा इसके लिए। थैंक यू। मेरा नाम अंश निरंजन है। मैं SDPS का छात्र हूँ और SDPS में एक अलग ही प्रकार का सहयोग किया है। न केवल उन्होंने बच्चों को समझा, बल्कि ये भी समझा कि किस परेशानी से वो जूझ सकते हैं और क्या क्या परेशानी आ सकती है उस टॉपिक में। और न केवल उन्होंने पढ़ाई में सहयोग की, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग किया, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम डिमोटिवेट होना या कुछ और संबंधी समस्याएं, उनको उन्होंने अच्छे से समझाया और बच्चों को एक भाई की तरह समझाया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। और इसके लिए सहयोग मैंने बोर्ड में 90 प्राप्त किए, जो कि हिंदी और कंप्यूटर में 95+ रहे और SST में 96 रहे। और इसके लिए हमारे टीचर ही बहुत सहयोग है, न केवल कोचिंग भी रही साथ में और यूट्यूब से भी मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया। रियलिटी का हूँ तो मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहूँगा भारत का, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना सिखाया, डिसिप्लिन में रहना सिखाया है। और न केवल कोचिंग वालों ने भी यही कहा है कि सबसे पहले डिसिप्लिन होना जरूरी है और इसके बाद जो कि एजुकेशन रही है उससे आगे क्षेत्र में और वृद्धि करना चाहूँगा और बाहर देश को और प्रगति में जाना चाहूँगा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, और इस शुभ घड़ी में आप इस अच्छी न्यूज़ को शेयर करने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपका प्रश्न है कि कैसे इतना बड़ा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो निश्चित रूप से किसी भी अच्छे परिणाम के पीछे बहुत लंबा प्रयास होता है और पिछले 1 साल में की गई सारे टीचर की, सारे शिक्षकों की का समर्पित प्रयास, बच्चों का फोकस जो केंद्रित
उनका अप्रोच था पढ़ाई के प्रति वो, और मैनेजमेंट का कुछ ऐसे डिसीजन रहे, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन रहे जिन्होंने बच्चों के परफॉर्मेंस में एक बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुए। क्योंकि बच्चा साल भर तैयारी करता है और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई कुछ गड़बड़ हो जाए या डाउट हो जाए तो जो बच्चा डिजर्व करता है उससे 2-5% कम रह जाता है। इसमें ऐसा देखा गया कि हमारे यहाँ सख्त निर्देश थे, मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया था, बड़ा इनोवेटिव डिसीजन था, तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यालय या किसी भी शहर में मैंने इस चीज़ का सुना है। पहले मेरा भी 25 साल हो गए हैं और मैं भी CBSE सिटी कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ पहले। तो वो ये डिसीजन था कि बच्चों जिस सब्जेक्ट का पेपर था उससे पहले हर शिक्षक को ये निर्देश थे कि वो उस पेपर वाली रात पूरी जागेगा बच्चों के साथ। अगर बच्चों को रात को 1 बजे भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, तो उसके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आता है, चलो मुझे को, वरना क्या होता है एक डाउट के चक्कर में उसको कल पेपर देना है, उसके कारण उसके 4 क्वेश्चन और डिस्टर्ब होते हैं। तो वो जो मील का पत्थर साबित हुआ उसने ये सिद्ध किया कि किसी भी बच्चा जो डिजर्व करता था उसके लगभग उससे 2-3% अच्छे ही नंबर आए हैं। और ये कहीं कहीं होता है, शायद मुझे तो अभी पहला अनुभव था कि इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया। और निश्चित रूप से पूरे साल का किया गया प्रयास वो महत्वपूर्ण होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, संदेश केवल यही है, अगर आप कोई भी प्रयास किसी भी क्षेत्र में, आप क्या बनना है तो डेस्टिनी तय करती है, लेकिन आपका प्रयास ये तय करता है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सफल जरूर होंगे। अब किस क्षेत्र को आपको चुनना है या किस में आपको एक्सेल हासिल करना है, ये तभी होगा जब आप उस क्षेत्र में समर्पित मन से पूरी एकाग्रता, पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। तो कोई भी बच्चा और पेरेंट्स और शिक्षक, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल अगर अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, और वो करना भी चाहिए, तो कोई भी सफलता इंसानों के द्वारा ही अर्जित की जाती है और वो सारी चीज़ें संभव हैं। टॉप किए हुए बच्चों को बस मेरा यही संदेश कि वो टॉप जो किया है वो एक दिन का टॉप है, पूरी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है ना। तो उस टॉप से कहीं इतने गौरवान्वित ना हो, इतने मतलब कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि हम तो टॉपर हैं। नहीं, टॉप आए हैं आप 1 साल के प्रयास के बाद। ये प्रयास अगर आपका लगातार बना रहा तो आप जीवन में भी टॉप रहेंगे। अगर इसके प्रति आपका अप्रोच अगर बदलता है तो किसी की गारंटी नहीं है टॉप होना, है ना। कोई भी टॉप हो सकता है। आपके पीछे जो लगातार मेहनत कर रहा है, 2% जिसके कम आए हैं, हो सकता है वो अगली बार आपसे 2% ज़्यादा ले आए। शुभकामना यही है कि इसी तरह से नियमित प्रयास करते रहें और भी नए प्रतिमान स्थापित करें पढ़ाई के क्षेत्र में। और अभी तो ये प्रवीण सूची जिले की में आए हैं, आगे चल के ये प्रदेश की प्रवीण सूची में आए, देश की प्रवीण सूची में आए, ऐसी मेरी कामनाएं हैं इनके पेरेंट्स को, इन बच्चों को और हमारे स्टाफ मेंबर्स को। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।